अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लड़का: डॉक्टर साहब, आपके पास दर्द की दवाई होगी? डॉक्टर: दर्द कहाँ हो रहा है? लड़का: नहीं, थोड़ी देर बाद होगा, अब्बा जान नतीजा देकर आते ही होंगे। एक बच्चा बाल कटवाने नाई के पास गया। बाल काटने के बाद जब नाई ने पैसे मांगे तो बच्चा रोने लगा और बोला, एक तो आपने मेरे इतने सारे बाल काट लिए और ऊपर से पैसे मांग रहे हैं। उस्ताद अपने शागिर्दों को पढ़ा रहा होता है, अचानक एक अच्छा सवाल आ जाता है। उस्ताद: वाह, क्या मज़ेदार सवाल है यासिर, तुम इसका जवाब जानते हो? यासिर: सर, मैंने चख कर देखा है, ये तो बहुत बदमज़ा है। शाजिया: क्या बात है, अभी तक मुबशर नहीं जागा? मरियम: मेरा मुबशर बड़ा होकर ज़रूर सरकारी अफसर बनेगा, क्योंकि ये सुबह 11 बजे से पहले नहीं उठता। उस्ताद: नवीद, तुम्हें मशहूर मशहूर लड़ाइयाँ याद हैं? नवीद: हमारी अम्मा ने हमें मना किया कि घर की बात बाहर ना किया करो। उस्ताद शागिर्द से, कोई लंबा लफ्ज़ बनाओ। शागिर्द: रबड़। उस्ताद: वो कैसे? शागिर्द: जनाब, रबड़ को जितना चाहें लंबा करें। दुकानदार: तुम्हें कौन सा कैलेंडर चाहिए? लड़का मासूमियत से, जिसमें ज़्यादा छुट्टियाँ हों। पोल्ट्री फार्म का मालिक अपने दोस्त से, जब भी सैलाब आता है मेरे सारे चूजे मर जाते हैं। दोस्त बोला, तुम बतखे पाल लो। जावेद सलीम से, मुझे अंग्रेज़ी के मास्टर साहब बेहद पसंद हैं। सलीम: वो क्यों? जावेद: इसलिए कि वो मुझे बात बात पर क्लास से बाहर निकाल देते हैं। बाप बेटे से, बेटे बताओ आज का पर्चा कैसा हुआ? बेटा: बहुत अच्छा हुआ है अबू, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप: वो क्यों? बेटा: अबू, पर्चे पर लिखा था इन सवालों पर रोशनी डालें, खुशकिस्मती से मेरी सीट बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन रहा। एक स्कूल में दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। पहला बोला, एक ऐसा थप्पड़ सीध करूंगा कि गाल पर पराठा बन जाएगा। दूसरा लड़का बोला, पराठा तो मैं घर से ले आया हूँ, अगर हो सके थोड़ी सी सब्जी बना दो। मरीज: डॉक्टर जी, मेरी स्मार्ट ख़त्म हो रही है। डॉक्टर: आपकी उम्र क्या है? मरीज: 90 साल। डॉक्टर: आपने बहुत कुछ सुन लिया, अब मज़ीद सुनने की ज़रूरत क्या है? एक कंजूस का लड़का 100 रुपये का नोट निकल गया। उसने बड़ी कोशिश की किसी तरह नोट निकल आए, मगर ना निकला। आखिर बच्चे को लेकर बैंक पहुंचा और बोला, इसे मेरे हिसाब में जमा कर लो, इसके पेट में 100 रुपये हैं। बेटा: अब्बू बताइए, क्या आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप: हाँ, क्यों नहीं। बेटा: तो फिर बत्ती बुझा दीजिए और मेरी स्कूल रिपोर्ट पर दस्तखत कर दीजिए। जुबैर नदीम से, नदीम, ये तुम क्या कर रहे हो? नदीम: मेरा पालतू तोता मर गया है, इसे दफन कर रहा हूँ। जुबैर: मगर ये तो मेरी पालतू बिल्ली है जिसे तुम गड़े में डुबा रहे हो। जुबैर इत्मीनान से, तुम ठीक समझे हो, इसके पेट में मेरा तोता है। पहला बच्चा, मेरी अम्मी के बाल लंबे और काले हैं। दूसरा बच्चा, मेरी अम्मी के बाल सुनहरे हैं। तीसरा बच्चा, मेरी अम्मी के बाल बहुत अच्छे सेट किए हुए हैं। चौथा बच्चा, मेरी अम्मी के बाल जादू के हैं, दिल चाहे तो सर पर सजा लेती हैं, अगर दिल करे तो ड्रेसिंग टेबल पर। उस्ताद शागिर्द से, जानवरों के बाल क्यों होते हैं? शागिर्द: जनाब, जंगल में हिजामत करने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। एक आदमी बच्चे से, मेरा घोड़ा पकड़ने में पानी पी आऊँ। बच्चा: काटता तो नहीं? आदमी: नहीं। बच्चा: भागेगा तो नहीं? आदमी: नहीं। बच्चा: तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? आदमी: क्या तुम्हारे घर पर अब्बू हैं? बच्चा: नहीं, बाहर गए हुए हैं। आदमी: कब आएंगे? बच्चा: जब आप जाएंगे। तनवीर नज़ीर से, आपके वालिद साहब कहाँ हैं? नज़ीर: वो 1 साल से जेल में हैं। तनवीर: अरे किस लिए? नज़ीर: क्योंकि वो जेल के चौकीदार हैं। बेटा बाप से, अब्बू जान आप लंबे होते जा रहे हैं। बेटा: तुम्हें कैसे पता चला? बेटा: आपका सर बालों से निकलता आ रहा है। उस्ताद: दुनिया में कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं, सब बराबर हैं। शागिर्द: क्या आप भी? उस्ताद: हाँ। शागिर्द: तो फिर हम आपके साथ गुल्ली डंडा खेलेंगे। नतीजे का ऐलान हुआ, सब बच्चे हंसी खुशी घरों को लौट रहे थे। एक बच्चा रो रहा था। उस्ताद ने उसे बुलाकर कहा, क्यों, फेल हो गए हो? लड़का: जी नहीं, पास हो गया हूँ। उस्ताद: तो फिर क्यों रो रहे हो? लड़का: इसलिए कि अब्बू ने मुझे कहा है कि हर साल तुम फेल होते हो,
اور مجھے کہتے ہو کہ پاس ہو گیا ہوں۔ اگر اس دفعہ بھی تم نے یہی بات کہی تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا، لڑکے نے معصومیت سے جواب دیا۔ ایک چھوٹا بچہ جب اسکول سے واپس آ رہا تھا تو وہ رو رہا تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بیٹے نے کہا ماسٹر صاحب نے مارا ہے۔ ماں نے پوچھا وہ کیوں؟ بچے نے جواب دیا ماسٹر صاحب کی کرسی پر سیاہی گر گئی تھی، وہ بیٹھنے لگے تو میں نے سوچا ان کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے کرسی پیچھے سے ہی کھینچ لی۔ نذیر ابو سے، ابو مجھے موٹر سائیکل لے دیں۔ ابو اللہ نے ٹانگیں کس لیے دی ہیں؟ نذیر ایک گیئر بدلنے کے لیے، دوسری بریک لگانے کے لیے۔ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔